नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज सुबह के बेला में, ब्रह्म मुहूर्त के बेला में हम चर्चा करेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई का अर्थ क्या होता है? उज्जाई मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जीतना। किसको जीतना? हम अपने प्राणवायु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम करने से। उज्जाई प्राणायाम का सबसे बड़ा खूबी है कि इस प्राणायाम को कभी भी किया जा सकता है। आप लेटे हुए भी करें, चलते हुए करें, खाना खाने के बाद भी यदि कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको सुबह के बेला में ही करना चाहिए। और कोई भी प्राणायाम या आसन आप सुबह खाली पेट करें तो ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन उज्जाई प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि ये कभी भी करें तो ये लाभकारी ही होता है। तो चलते हैं, हम चर्चा करेंगे कि उज्जाई प्राणायाम का लाभ क्या है और इसे किसे नहीं करना चाहिए और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि किसे नहीं करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम मुख्य रूप से आप थकान, चिंता, अवसाद और किसी भी गंभीर बीमारी से, फेफड़े की गंभीर बीमारी से यदि ग्रसित हैं तो उज्जाई प्राणायाम न करें या योग्य शिक्षक से परामर्श लेकर के ही करें। अब लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के असीम लाभ हैं। सबसे पहला और मुख्य लाभ मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों को ये समस्या होता है खर्राटे का प्रॉब्लम। बहुत लोग रात में सोते हैं तो इंजन जैसे लगता है कि ट्रेन का इंजन चलने लगा, तो अगल बगल में पड़ोसी भी दूसरे रूम में नहीं सो पाते हैं। खर्राटे के समस्या में उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। जो बच्चे तुतला कर बोलते हैं उनके लिए भी उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग अपना आवाज़ सुरीली बनाना चाहते हैं, मधुर आवाज़ के लिए भी उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। साथ साथ हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उज्जाई प्राणायाम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। उज्जाई प्राणायाम ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। साइनस, माइग्रेन के साथ साथ यह हृदय रोगी के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। बताया गया है कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने से हार्ट अटैक की जो चांस होती है, जो हृदय आघात हो जाता है, उसमें उसका चांस कम हो जाता है, उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। तो उज्जाई प्राणायाम का आप अवश्य अभ्यास करें। खांसी, अपच, अजीर्ण इत्यादि में यह बहुत ही लाभकारी होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही कम है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट उज्जाई प्राणायाम का नहीं है, बशर्ते कि अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए करें। तो अब हम चलते हैं कि उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है। ये लोगों में बहुत ही भ्रांतियाँ रहती है। एक बताना चाहूँगा, इसका मुख्य जो बिंदु है कि उज्जाई प्राणायाम करते समय आप ध्यान दें, यदि आपको अस्थमा का बीमारी है या आपको खांसी जल्दी आ जाती है तो थोड़ा आराम से करें। उज्जाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया को आभास करते हैं कि हमारे जो श्वसन नली है उसमें श्वसन क्रिया का आभास हो। उसको स्पर्श करते हुए श्वसन नली के जो बाहरी परत है उसको आभास करते हुए जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है उसे ही उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। इसको विक्टोरियस ब्रीथ भी बोलते हैं। जो प्राण को जीत ले उस प्राणायाम को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। तो हम स्पर्श कैसे करेंगे उसको? जब हम अपने गले को थोड़ा सा संकुचित करके यदि ब्रीथ लेंगे, सांस श्वसन क्रिया करेंगे, तो वह हमारे गले के श्वसन नली को स्पर्श करेगा। जैसे हम करके दिखाएंगे, आप देखिए, गले को संकुचित करेंगे और सांस को लेंगे। इसमें क्या होगा कि एक ध्वनि भी हम क्रिएट नहीं करेंगे, अपने आप वो ध्वनि आ जाता है। जब गले संकुचित होगा तो ध्वनि अपने आप आने लगता है। नहीं तो जिसको गले संकुचित नहीं हो रहा है, पहली बार अभ्यास यदि करेंगे तो गले संकुचन होने में थोड़ा दिक्कत होता है या खांसी आने लगती है। उस स्थिति में आप गले को संकुचित ना करके केवल श्वास के जो हवा है उस वायु को स्पर्श कीजिए गले की नली में। केवल श्वसन क्रिया, जो श्वास प्राणवायु है वो हमारे नली को स्पर्श करने, नली के बाहरी परत को स्पर्श करें।
इतना ही आप आभास कीजिए, ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये थायराइड में भी बहुत लाभकारी होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन उसका कार्य बहुत असीम कार्य होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। यदि मस्तिष्क के भी बीमारी कुछ हो गए तो थायराइड ग्रंथि काम करना बंद कर देता है और सही तरीक़ा से काम नहीं करता है। हमारे लीवर से हार्मोन्स के सिक्रेशन में थायराइड ग्रंथि ही सिग्नल देता है, उसको निर्देशित करता है। तो हमारे पाचन तंत्र की अनियमितता भी होने लगती है यदि थायराइड ग्रंथि सही तरीक़ा से काम नहीं करता है तो इस थायराइड ग्रंथि को भी सुचारू रूप से कार्य कराने में यह उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप उज्जयी प्राणायाम जैसे आप देखिए, श्वास लेते समय आप अपने नासिका छिद्र में स्पर्श करके एक श्वास लेंगे। यह नासिका छिद्र में हमारे श्वास जो प्राणवायु है वो स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे श्वसन नली को जब प्राणवायु स्पर्श करता है उसमें एक कंपन लाता है, उसे ही उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। तो फिर से एक बार करेंगे, देखेंगे कैसे संकुचित करते हैं अपने गले को। आप देखिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं और सुबह के बेला में करें तो इससे असीम लाभ होगा। और ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद आंख बंद करें, श्वास प्रश्वास की गति साधारण कर लें, फिर श्वास रेचक करके पूरा श्वास छोड़ करके फिर धीरे धीरे अपने गले को संकुचित करके श्वास भरें। और श्वास छोड़ते भी समय भी एक ध्वनि निकालें, जैसे कि हम एक बार और कर रहे हैं। सांस ग्रहण करते समय भी आप श्वसन नली को स्पर्श करें और सांस छोड़ते समय भी श्वसन नली को स्पर्श करते हुए सांस छोड़ें। इसको ओशियन ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि इसमें जो ध्वनि आता है वो समुद्र के लहर के ध्वनि के समान ध्वनि आता है, इसलिए इसे ओशियन ब्रीथ भी कहते हैं। तो आज का विषय रहा उज्जयी प्राणायाम। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा और आप भी इससे लाभान्वित हो, यही हम आशा करेंगे। धन्यवाद।